समूचे गांव में सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा वातावरण को खुशनुमा बना रही थी। गांव की तंग गलियों से होकर बहती हवा में एक अलग सी ताजगी थी। लेकिन इसी शांति के बीच अचानक एक चौंकाने वाली घटना घटी। गांव के तालाब के पास एक नवजात शिशु पड़ा मिला, जो नन्ही सी किलकारियां भर रहा था। किसी को नहीं पता था कि वह कौन था, कहां से आया था और उसे इस तरह वहां क्यों छोड़ा गया था। जब गांव की कुछ औरतों ने उसे देखा तो वे चौंक गईं। कुछ ने दया दिखाई तो कुछ ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा। लेकिन वहां खड़ी एक लड़की, जिसका नाम सुमन था, उसकी आंखों में उस मासूम के लिए ममता उमड़ पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे गोद में उठा लिया और अपने आंचल में ढक लिया। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। कोई कहने लगा कि यह किसी पाप का फल है, तो कोई कहने लगा कि इसे मंदिर में छोड़ आना चाहिए। लेकिन सुमन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने ठान लिया था कि वह इस मासूम को अपने पास रखेगी और उसकी परवरिश करेगी। हालांकि ये निर्णय लेना आसान नहीं था। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वह इस बच्चे को पालेगी तो उसका नाम खराब हो जाएगा। लेकिन सुमन को किसी की परवाह नहीं थी। उसने हिम्मत दिखाए और बच्चे को अपने घर ले आई। घर पहुंचते ही उसकी मां ने गुस्से में उसे डांट दिया, तू पागल हो गई है क्या? लोग तुझ पर उंगली उठाएंगे, तेरा नाम खराब करेंगे, उसकी मां ने नाराज होकर कहा। लेकिन सुमन ने जवाब दिया, अगर ये बच्चा आज जीवित बचा है तो किसी कारण से मैं इसे छोड़ नहीं सकती। माँ, उसकी माँ ने मुंह फेर लिया। लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। उसने बच्चे की देखभाल शुरू कर दी। गांव में इस बात की चर्चा आग की तरह फैल गई। हर कोई अलग अलग बातें बना रहा था। कुछ ने कहा कि यह बच्चा सुमन का ही होगा, जिसे उसने छिपाने के लिए अपनाने का नाटक किया है। कुछ ने कहा कि ये किसी पराये खून का बच्चा है, जिसे पालने से सुमन का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। लेकिन सुमन के लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती थीं। उसने मेहनत करके सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और बच्चे के लिए दूध और कपड़े जुटाने लगी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। उसकी तोतली बोली सुनकर सुमन की ममता और भी बढ़ गई। लेकिन गांव के लोग अब भी उसे ताने मारने से पीछे नहीं हटते थे। एक दिन गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने पंचायत बुलाए और सुमन को बुलाकर कहा, तू इस बच्चे को छोड़ क्यों नहीं देती? तेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। सुमन ने निडर होकर जवाब दिया, अगर मेरी कोख से नहीं जन्मा तो क्या हुआ? मेरी ममता तो इसे अपनाती है। क्या एक माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पंचायत में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। हालांकि कुछ लोगों ने अब भी सुमन के खिलाफ माहौल बनाना जारी रखा। गांव की औरतें उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगी, यहाँ तक कि उसकी शादी की बातें भी रुक गईं। लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। उसने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, उसे संस्कार दिए और खुद को उसके जीवन के लिए समर्पित कर दिया। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए और वह बच्चा बड़ा होकर गांव के सबसे होशियार लड़कों में से एक बन गया। उसने सुमन को माँ की तरह माना और हर किसी के सामने गर्व से कहता, मेरी माँ सुमन है, जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया। गांव के कुछ लोगों को अब एहसास होने लगा कि वे गलत थे, लेकिन कुछ अब भी अपने पुराने विचारों से बंधे हुए थे। लेकिन सुमन को किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया, क्योंकि उसने माँ बनने का सुख किसी समाज की स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनकर चुना था। साल बीतते गए, लेकिन गांव वालों की मानसिकता में ज्यादा बदलाव नहीं आया। सुमन ने अपने जीवन के हर कठिन पड़ाव को अकेले पार किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करती रही, बच्चे की हर जरूरत पूरी करने के लिए खुद को खपा दिया। बच्चा अब 10 साल का हो गया था और सुमन के लिए उसका हर पल अमूल्य था। हालांकि गांव के कुछ लोग अब भी उसे ताने देते, पर कुछ ने ये भी देखा कि वह बच्चा अब गांव का सबसे होनहार लड़का बन रहा था। उसका नाम अमन रखा गया था और सुमन के लिए वह उसका सब कुछ था। एक दिन गांव के स्कूल में अमन की कक्षा में शिक्षक ने सभी बच्चों से उनके माता
पिता के बारे में लिखने को कहा। सभी बच्चों ने अपने माता पिता के नाम और उनके बारे में लिखा, लेकिन जब अमन से पूछा गया कि उसकी माँ कौन है तो उसने बिना झिझक कहा, मेरी माँ सुमन है। यह सुनकर कुछ बच्चे हंसने लगे तो कुछ ने फुसफुसा कर कहा, अरे ये तो वही लड़का है जिसे सुमन ने उठाया था। लेकिन अमन को किसी की परवाह नहीं थी। उसने गर्व से कहा, माँ का मतलब जन्म देने वाली ही नहीं होता, माँ वह होती है जो तुम्हें पालती है, तुम्हारे लिए हर तकलीफ सहती है। शिक्षक उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे शाबाशी दी। लेकिन जब यह बात गांव में फैली तो कुछ लोगों ने फिर से सुमन को नीचा दिखाने की कोशिश की। देखा, अब ये लड़का भी वही बातें सीख गया है जो सुमन उसे सिखाना चाहती थी। एक औरत ने कहा। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने फिर पंचायत बुलाए और इस बार उन्होंने सुमन पर दबाव बनाने की कोशिश की। अब ये लड़का बड़ा हो गया है, इसे किसी अनाथालय में भेज दे, इससे तेरा भविष्य खराब होगा, एक बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन सुमन ने जवाब दिया, जिसे मैंने इतने साल पाला उसे अब छोड़ दूं? क्या कोई माँ अपने बेटे को त्याग सकती है? लेकिन गांव वाले अपनी जिद पर अड़े रहे, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसका सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी दी। सुमन के लिए यह मुश्किल समय था, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अमन को अपने से अलग नहीं करेगी। अमन अब बड़ा हो रहा था और उसने भी ये समझ लिया था कि उसकी माँ को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उसने पढ़ाई में और मेहनत करनी शुरू कर दी ताकि एक दिन वह अपनी माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर सके। सुमन अब बूढ़ी हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष जीत लिया था। अमन ने अपनी पढ़ाई में और मेहनत करनी शुरू कर दी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना कुछ सहा है। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी माँ को गर्व महसूस हो। लेकिन गांव में अब भी कुछ लोग ऐसे थे जो सुमन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जब अमन को छात्रवृत्ति मिली और उसे शहर में पढ़ाई का अवसर मिला, तब भी लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए, देखना ये लड़का शहर जाकर बदल जाएगा, फिर सुमन को कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अमन ने अपनी माँ से वादा किया था कि वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। सुमन ने उसे शहर भेजने का फैसला किया, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने। अमन ने जाते समय सुमन के पैर छुए और कहा, माँ मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो सबसे पहले आपको अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि अमन का जाना जरूरी था। शहर में अमन ने दिन रात मेहनत की। उसने पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया ताकि वह अपनी माँ को पैसे भेज सके। दूसरी तरफ गांव में सुमन अकेली थी, लेकिन वह खुश थी कि उसका बेटा तरक्की कर रहा है। गांव के लोग अब भी उस पर कटाक्ष करते, लेकिन अब सुमन को उनकी बातों की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपने बेटे की सफलता की चिंता थी। कुछ सालों बाद अमन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहले अपनी माँ को बुलाने के लिए गांव में संदेश भेजा, लेकिन जब अमन गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी माँ बीमार थी। गांव के लोगों ने बताया कि सुमन ने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई, वह बस अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी। अमन भागकर अपनी माँ के पास पहुंचा और उसकी गोद में सिर रखकर रो पड़ा, माँ मैं आ गया, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सुमन ने कांपते हाथों से अमन के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराई, मुझे पता था कि तू जरूर आएगा। अमन ने गांव में ही डॉक्टर बुलवाया और अपनी माँ का इलाज करवाया। इस बार गांव वालों की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि जिसे वे ताने मारते थे वही बेटा अब अपनी माँ को नई जिंदगी देने के लिए आया था। कुछ लोगों ने सुमन से माफी मांगी, लेकिन सुमन को अब किसी शिकायत की जरूरत नहीं थी। कुछ महीनों में सुमन पूरी तरह ठीक हो गई और अमन उसे अपने साथ शहर ले आया। जब वह अपनी माँ को बड़े घर में ले गया तो उसकी आंखों में गर्व था। माँ अब आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगा। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। गांव में अब भी लोग सुमन और अमन की कहानी को याद करते हैं। कुछ ने इसे एक मिसाल माना तो कुछ अब भी पुराने ख्यालों में ही उलझे रहे। लेकिन सुमन
और अमन के लिए यह मायने नहीं रखता था। उनके लिए सबसे जरूरी था कि वे साथ थे, और उनकी कहानी दुनिया को ये बताने के लिए काफी थी कि माँ बनने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता, बल्कि ममता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। अमन ने अपनी माँ सुमन को शहर में एक अच्छे घर में रखा, जहाँ उसे किसी चीज की कमी न हो। सुमन के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। जो लोग कभी उसे ताने देते थे, आज वही लोग उसकी मिसाल देने लगे थे। अमन अपने काम में भी दिन रात मेहनत कर रहा था, ताकि वह अपनी माँ को हर वो खुशी दे सके जो उसने कभी नहीं देखी थी। एक दिन अमन अपने ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि सुमन खिड़की के पास बैठी कुछ सोच रही थी। वह उसके पास गया और बोला, माँ क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। सुमन ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, मैं बस सोच रही थी कि आज अगर गांव के लोग देख पाते कि तू कहाँ पहुंच गया है, तो शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता। अमन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, उनके सोचने से क्या बदलता है, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अमन ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को खुश करने के लिए कुछ खास करेगा। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाने की योजना बनाई, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। जब ये खबर गांव पहुंची तो कई लोग चौंक गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि वही अमन, जिसे कभी अनाथ समझकर तिरस्कृत किया गया था, आज गांव के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहा था। गांव में जब स्कूल बना और उसका उद्घाटन हुआ, तो अमन ने सबसे पहले सुमन को मंच पर बुलाया। उसने सबके सामने कहा, अगर मेरी माँ मुझे न अपनाती तो शायद आज मैं यहाँ न खड़ा होता। इस स्कूल को मैं अपनी माँ सुमन के नाम समर्पित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ जन्म ही नहीं बल्कि जिंदगी भी दी। गांव के लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। जिन लोगों ने कभी सुमन का अपमान किया था, वे अब शर्मिंदा खड़े थे। गांव की कई औरतों ने सुमन के पास आकर माफी मांगी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुमने जो किया वो हमसे कभी नहीं हो सकता था। सुमन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अगर अब भी कोई अनाथ बच्चा इस दुनिया में है तो उसे अपनाने से मत डरना। ममता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अमन और सुमन की कहानी अब गांव की प्रेरणा बन गई थी। गांव के लोग जो कभी अनाथ बच्चों को अपनाने से डरते थे, अब उनकी परवरिश के लिए आगे आने लगे। कुछ ही सालों में वह गांव शिक्षा और सद्भाव का प्रतीक बन गया। सुमन ने अपनी जिंदगी में जो संघर्ष किए थे, वे अब एक मिसाल बन चुके थे। अमन अब भी अपनी माँ के साथ था और उसने ये तय कर लिया था कि वह अपने जीवन का हर एक पल उसकी खुशी के लिए बिताएगा। सुमन को अब किसी चीज की कमी नहीं थी। वह गर्व से अपने बेटे को देखती और सोचती कि उसने जो किया वह सही था। समय बीतता गया और अमन की मेहनत से गांव पूरी तरह बदलने लगा। जिस गांव में कभी एक अनाथ बच्चे को अपनाने पर लोग ताने मारते थे, वहां अब कई अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए लोग खुद आगे आने लगे। सुमन का सपना था कि कोई भी बच्चा प्यार और परवरिश से वंचित न रहे, और अमन ने उसकी इस सोच को साकार कर दिया था। गांव में बना स्कूल अब पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया था, जहां दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। सुमन जब भी छोटे छोटे बच्चों को वहां पढ़ते देखती तो उसकी आंखें खुशी से नम हो जाती। अमन की सफलता का सिलसिला जारी था। उसने अपनी मेहनत और लगन से शहर में एक बड़ी कंपनी स्थापित कर ली थी और अब हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था। लेकिन इन सबके बीच उसने कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा। वह हर दिन काम से लौटकर माँ के पास बैठता, उसके साथ समय बिताता और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। एक दिन सुमन ने अमन से कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है, मैं चाहती हूँ कि तू अपना खुद का परिवार बसाए। अमन को ये सुनकर पहले तो झटका लगा, क्योंकि उसने कभी अपनी माँ के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन सुमन का कहना था कि उसे अब किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसका हर कदम पर साथ दे। अमन ने माँ की बात मान ली और कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी भी सुमन का बहुत सम्मान करती थी और उनका हर तरह से ख्याल रखती थी। अब सुमन को महसूस होने लगा कि उसका बेटा सच में खुश है और वह अब निश्चिंत होकर अपने शेष जीवन को शांति से बिता सकती है।
कुछ वर्षों बाद अमन का खुद का एक बेटा हुआ। जब उसने अपने नवजात बेटे को सुमन की गोद में रखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। माँ, आपने मुझे गोद लिया था और मुझे ये सिखाया कि ममता से बढ़कर कुछ नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी आपकी गोद में पलकर वही संस्कार पाए। सुमन की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि अपार खुशी के थे। समय के साथ सुमन की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसका सम्मान कभी कम नहीं हुआ। गांव में, शहर में, हर जगह उसकी मिसाल दी जाती थी। उसने जो किया था वह केवल एक माँ की ममता नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक सीख थी कि हर अनाथ बच्चा सिर्फ किसी की दया का पात्र नहीं होता, बल्कि अगर उसे सही परवरिश मिले तो वह दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। अमन आज भी अपनी माँ की सीख को आगे बढ़ा रहा था। उसका स्कूल, उसकी कंपनी, सब कुछ माँ के नाम से जाना जाता था, और जब भी कोई पूछता कि उसकी सफलता का राज क्या है तो वह मुस्कुराकर कहता, मेरी माँ सुमन, जिन्होंने मुझे जिंदगी दी। सालों बीत गए और सुमन अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा कर लिया था। एक दिन अमन उसके पास बैठा था जब उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपने मुझे इस दुनिया में सबसे कीमती चीज दी, ममता, संस्कार और प्यार। अगर आप न होती तो शायद मैं भी कहीं खो जाता। सुमन ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा, माँ होने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, दिल में ममता होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि तूने मेरे हर सपने को पूरा किया। अब मेरी आत्मा पूरी तरह से शांति में है। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह सुमन ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अमन की दुनिया जैसे थम गई थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी माँ उसे हमेशा आशीर्वाद देती रहेंगी। उसने माँ की अंतिम इच्छा के अनुसार गांव में एक अनाथालय की स्थापना की, जहां हर अनाथ बच्चे को घर और शिक्षा मिले। इस अनाथालय का नाम माँ सुमन आश्रम रखा गया, और वहां हर बच्चे को वही प्यार और परवरिश दी गई जो सुमन ने अमन को दी थी। अमन ने माँ के सपनों को जीने की ठानी और पूरी दुनिया में यह संदेश फैलाने लगा कि माँ बनना सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं होता, बल्कि प्यार और त्याग से भी होता है। आज भी गांव में सुमन की कहानियां सुनाई जाती हैं, और हर कोई उसकी ममता और संघर्ष को याद करके उसे श्रद्धांजलि देता है। अमन जब भी अपने बेटे को देखता तो उसे अपनी माँ की झलक नजर आती। उसने अपने जीवन का हर पल माँ के दिखाए रास्ते पर चलकर बिताया और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुमन भले ही इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन उसकी ममता, उसका संघर्ष और उसकी सीख हमेशा जीवित रहेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें।